वहीं जयपुर के चौमू से बड़ी खबर। चौमू के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में हंगामा हो गया है। हॉस्पिटल कर्मचारियों ने मरीज के परिजनों से हाथापाई कर दी। महिला मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल कर्मचारियों पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर निवासी बनारसी यादव को इलाज के लिए करवाया गया था। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पहले भी सिद्धि विनायक हॉस्पिटल विवादों के घेरे में रहा है। कोई पहले दफा ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के मामले इस तरीके के सामने आए। अस्पताल के कर्मचारियों पर सोने चांदी के जेवरात चोरी करने का भी एक गंभीर आरोप लग चुका है और अब एक बार फिर से लापरवाही से जुड़ा मामला सामने आया है कि मामला इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि आपस में मारपीट तक हो गई, यानी कि मरीज के परिजनों और हॉस्पिटल कर्मचारियों के बीच आपस में हाथापाई तक की नौबत आ गई है। एक बार फिर से आपको बता दें, दरअसल ये है विनायक हॉस्पिटल, जयपुर के चौमू से बड़ी खबर। यहाँ पे दिवाली की है और भी इतने आदमी हैं। इन्हें भी देखो, पहले देखो मेरी, देखो मारा पीटी एरिया बहुत भयंकर है। मैं एक मारो बच्चों और सब बाद में है। हम दो ही बार बैठे यहाँ पे। चौमू से सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। मनोज, जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी है उसमें मरीज के परिजन वो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, मारपीट की गई है, सच्चाई क्या है, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा चौमू शहर के सामोद रोड स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर एक महिला को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। वहीं महिला के जो परिजन हैं उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाए हैं। जो महिला मरीज थी उसके जो पति हैं गोमाराम, उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए और मारपीट इस तरीके से की गई है कि लाठी डंडों से मारपीट की गई है। यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको बंद करने के बाद में इस तरीके की घटना यहाँ पे सामने आई है। और वहीं जो अस्पताल है सिद्धि विनायक, इसके डॉक्टर हैं एलन रोंडला सहित अन्य जो डॉक्टर हैं उनके भी कई बार बेतुका बयान सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे आए दिन इस तरीके के माहौल होते रहते हैं, जिससे एक बार कहने का मतलब जिसे डॉक्टर और भगवान का दर्जा दिया गया है। ये कहा जाता है कि अस्पताल भगवान का दूसरा रूप है, मंदिर माना जाता है। जहाँ पे इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं तानाशाही है। और यहाँ पे जो इनके परिजन है उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाया कि यहाँ पे करीब 40-50 ये बाउंसर है एनी टाइम पे जो रखते हैं, उनके द्वारा गुंडागर्दी की जाती है और मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा की यहाँ के जो प्रशासन के खिलाफ है। अभी एक मनोज, अभी जो ये ताजा मामला है उसमें क्या हुआ था, जरा ये बताइएगा। एक जो महिला थी उसको इलाज के लिए यहाँ पे भर्ती करवाया गया था, उसकी बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाया गया था, उसमें ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। इसी को लेकर आज परिजनों ने डॉक्टरों से कहा कि इस मामले की जांच कीजिए, इसको देखिए, तो इसके बावजूद देख नहीं रहे। वहीं जो परिजन है उन्होंने सिर्फ पैसे लेने का आरोप लगाया कि बार बार अन्य प्रकार। ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा, आपसे और सवाल हम करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से जरा जानकारी दे दें। दरअसल ये वो हॉस्पिटल जहां पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, यानी कि मरीज जो भर्ती होते हैं उनके सोने चांदी के जेवरात भी गायब हो जाते हैं। जवाब अभी तक नहीं मिला, कार्रवाई अभी तक क्या हुई वो अपडेट आप तक करेंगे, लेकिन इस तरीके के गंभीर आरोप किसी भी अस्पताल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की छवि बिगाड़ सकता है। और इससे पहले भी हाथापाई तक की नौबत आई है, एक बार फिर से मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी और ले लेते हैं। मनोज, क्योंकि आप विस्तार से बता रहे हैं, एक महिला जो कि बच्चेदानी का इलाज करवाने के लिए आई थी, लेकिन यहां पर तो उनके परिजनों के साथ मारपीट हो गई। अब उस महिला के बारे में जरा बताइएगा, उसकी हालत कैसी है, क्या उसका इलाज हो पाया नहीं? साथ में यह भी बताइएगा कि इससे पहले भी गंभीर आरोप इस अस्पताल पर लगे हैं, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, जो महिला है उसको गंभीर स्थिति में यहाँ इलाज हालांकि चल रहा है, अभी इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो यहाँ का अस्पताल प्रशासन है उसकी यहाँ पे गुंडागर्दी देखने को मिल सकती है। जो महिला के परिजन थे उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी बात और बता दूं, यहाँ के जो कर्मचारी थे, यहाँ के स्टाफ थे, उन पे एक महिला के जेवरात सहित अन्य जो सामान चोरी करने का एक बार अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा था करीब 6 माह पहले। इसके बाद में भी एक महिला की मौत के लेकर परिजनों यहाँ पे हंगामा कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर है यहाँ पे जो एलन रोंडला है वो अक्सर बयान देने से बचते रहते हैं। जब भी इनसे बात करने की कोशिश की जाती है बचते रहते हैं। उस मामले में कोई कार्रवाई हुई थी मनोज? उनको या इस तरीके न्यूसेंस करने वाले लोग कहें, उनको इस तरीके से आगे किया जाता है और खबरें नहीं चलाने के लिए भी कई बार दबाव बनाया जाता है। मनोज, उस मामले में, पिछले मामले में कोई कार्रवाई अभी तक हुई थी? कुछ जांच में सामने आया था? बिल्कुल, उस मामले की अभी तक जांच चल रही है। वहीं जो परिजन थे जिनके सामान चोरी हुए थे गहने, उनसे राजीनामे का दबाव बनाया गया था। अभी कुछ दिन पूर्व भी
हमारी उनसे बातचीत हुई थी, उसको लेकर भी उनसे राजीनामे करने का दबाव बनाया गया था कि जो आपका सामान चोरी हुआ है उसके बदले में आप पैसे ले लीजिए, कैसे भी राजीनामा कर लीजिए। जी। राजीनामा का अगर दबाव है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। और ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके के मामले पहले नहीं आए हों, 6 महीने पहले मामला आया, उससे पहले मारपीट का मामला और अब ये ताजा मामला। इस पूरे मामले में जरा अपडेट अब ये बताइएगा, क्या पुलिस प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप हुआ है? किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज? परिजनों का क्या कहना है? फिलहाल जो परिजन है वो वहाँ पे मौजूद है और रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कह रहे हैं। जो पुलिस है वो समझाइश का प्रयास कर रही है फिलहाल मौके पे। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं पूनम आपको कि अक्सर अन्य अस्पताल में सैकड़ों, चोमू शहर में सैकड़ों संचालित अस्पताल है, वहां पर कभी भी इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई। केवल एक सिद्धि विनायक ऐसा अस्पताल है जहां पर अक्सर जो यहाँ पे कर्मचारी हैं कार्यरत, उनकी लापरवाही की वजह से अक्सर कुछ ना कुछ घटना यहाँ पे रोज होती रहती है। कल भी एक घटना का जिक्र सामने आया था, हालांकि उसमें दोनों परिजन आपस में कोई सहमत हो गए थे तो वो बात बाहर निकल के नहीं आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो यहाँ पे बाउंसर इन्होंने लगा रखे हैं अस्पताल में, पहले भी परिजनों ने इस प्रकार का आरोप लगाया था कि यहाँ पे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, अन्य लोगों से भी मारपीट की घटना को लेकर ये लोग हम अक्सर उतारू रहते हैं। अभी एक सोहन नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, उसने आके यहाँ पे न्यूसेंस करने की कोशिश की, हंगामा करने की कोशिश की। वो तो पुलिस मौके पे थी नहीं, वो दोबारा से परिजन से उनके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दे सकता था और उसने जान से मारने की धमकी भी दे डाली परिजनों को। सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल मनोज, क्योंकि हॉस्पिटल जाने जाते हैं इलाज के लिए, कोई कीर्तिमान वो बना देते हैं, कोई बेहतर सर्जरी करते हैं, लेकिन मारपीट के लिए वो विख्यात हो जाएं, ये कैसे संभव हो सकता है? तो जरा इस हॉस्पिटल के बारे में जरा बताइएगा कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, कौन इसका संचालक है, कौन कौन से यहाँ पर जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। चोमू शहर के सामोद रोड पर सिद्धि विनायक अस्पताल संचालित है, काफी बहुमंजिला इमारत है और यहाँ पे डॉक्टर जो एलन रूंडला है वो यहाँ पे निदेशक बताते हैं। हालांकि वो खुद को उनसे कभी भी इस बारे में बात की जाती है तो वो निदेशक नहीं बताते अपने आप को जी। वो कहते हैं ये तो मैनेजमेंट का अस्पताल है। अक्सर उनसे जब भी किसी बारे में बात की जाती है तो उनका बेतुका बयान अक्सर सामने आता है। हालांकि आज उन्होंने कुछ लोगों को बाहर भेजा मीडिया से भी बातचीत करने के लिए कि बातचीत की है, आप खबर मत चलाइए। इस तरीके का दबाव जो इन पे था वो बनाया गया है। हालांकि फर्स्ट इंडिया हमेशा निष्पक्ष रहा है और जो खबर है प्रमुखता से फर्स्ट इंडिया ने दिखाई है और आज भी इसी तरीके से हम हमारे दर्शकों को इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि इस अस्पताल में जाने से पहले आपको एक बार सावधान होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अस्पताल अक्सर विवादों में रहता है और यहाँ पे विवादों के कई मामले आ चुके हैं अब तक। जी पूनम। बिल्कुल मनोज, क्योंकि हमारा काम है खबर दिखाना और जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है ये हमारी जिम्मेदारी है कि दर्शकों तक पहुंचाएं और ऐसे में जांच का विषय बना हुआ है। अब सच्चाई क्या है, किस पर मामला दर्ज होगा, ये काम है पुलिस प्रशासन का। ये देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से हस्तक्षेप करती है, क्योंकि जो पिछला मामला है मनोज वो ही नहीं सुलझा अभी तक। अच्छा, उसकी क्या वजह है, अभी तक ये मामला क्लियर क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल, जो परिजन है महिला के बनारसी देवी के, उन्होंने अस्पताल प्रशासन के जो कर्मचारी थे उन पे आरोप लगाया कि हमने 3 तारीख को मरीज को यहाँ भर्ती करवाया था, उसके बावजूद भी इलाज में जो है वो लापरवाही बरती गई है। और जब इनको डॉक्टरों को कहा गया इलाज के लिए तो वो बोले कि सब कुछ ठीक है, जबकि उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग हो रही है महिला के और बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाया था, उसके बावजूद उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन इन्होंने ये तक भी कहा है परिजनों ने कि ना तो ये रेफर कर रहे हैं ना छुट्टी दे रहे हैं, सिर्फ जांच लिखते हैं, पर्चियां बनाते हैं और काउंटर पे। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी मनोज, खुद डॉक्टर एनएल रूंडला जो कि निदेशक है सिद्धि विनायक के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। लेकिन इस बीच जो खबरें सामने आ रही है, कोई विवाद हो गया, जरा विस्तार से बताइएगा ना, क्या मामला था? जी मैडम, कुछ नहीं हुआ। आईसीयू में मरीज भर्ती है, अटेंडेंट से मिलना चाह रहे थे बार बार, तो गार्ड से लड़ाई होगी। हेलो जी जी सर, सुन रहे हैं आप, अपनी बात रखिएगा। हाँ, तो गार्ड से लड़ाई होगी, फिर गार्ड जो महिला ये अपने नर्सिंग स्टाफ थे उनसे लड़ाई होगी, उनकी अटेंडेंट की। मरीज को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर वो जो तस्वीरें सेटल है, वाइटल सही है, उससे सब कुछ सही चल रहा है उसका। बिल्कुल रूंडला जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एक वीडियो चल रहा है जिसमें मारपीट हुई है और वो जो मरीज के परिजन है, जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं, वो फटे हुए कपड़े और ये बता रहे हैं, जिस गार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो गार्ड नहीं, दरअसल वो बाउंसर रखे गए हैं हॉस्पिटल में। नहीं, बाउंसर नहीं है मैडम, वो तो 20-20 किलो के लड़के हैं। जो मेरे बाहर जो लड़का खड़ा रहता है उसका तो वजन ही 25 किलो है पूरा ही। तो वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे अगर उनमें लगता है तो आप जो भी है। सर, इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, गंभीर आरोप लगा था, सोने चांदी के जेवरात गायब हो गए थे। इसकी वजह से आया था, मैं उस दिन था नहीं, इसलिए आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। बाकी वो तो मेरे वो भी मेरे रिश्तेदार थे। सर कार्रवाई तो बैठक में बाद में हम खुद जाके आए। तो सर रिश्तेदार क्यों गुस्सा क्यों हो गए थे, उन्होंने इतना गंभीर आरोप क्यों लगा दिया?
नहीं अरे वो तो यंग डेथ होती है तो मैडम गुस्सा तो वाजिब है। तो कार्रवाई भी चल रही है, शायद 6 महीने हो गए, पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से नहीं, ऐसी इंटरफेयर कोई कर रहा है। कार्रवाई नहीं चल रही, वो तो हमारे रियल रिश्तेदार हैं, मुंडोता के थे। तो इस मामले में क्या होगा सर? इस मामले में तो ठीक है, उनको संतुष्ट कर रहे हैं। आपस की स्टाफ की और अटेंडेंट की लड़ाई है इसमें, हॉस्पिटल का जो। लेकिन सर इलाज करवाने के लिए आते हैं मरीज और परिजन, उनके साथ हाथापाई मारपीट तो नहीं होनी चाहिए। इतने सारे घायल आप कर देते हैं, खुद इलाज कराने आते हैं, यहाँ तो घायल हो जाते हैं लोग। तो वो अकेले नहीं थे, वो भी 5-7 लोग थे, तो उन्होंने पहले चालू करी है। लेकिन सर ये होना नहीं चाहिए ना, आपकी भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसलिए तो लेके बैठे हैं, उन पे कार्रवाई करेंगे। हम सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवा रहे हैं, देखें कि जिसकी गलती है उसको। तो अगर किसी की भी गलती हुई, अगर आपके अस्पताल प्रशासन के कर्मचारियों की गलती हुई, तो फिर उसी तरीके से जांच को आगे बढ़ाने दिया जाएगा। बिल्कुल, उसी समय जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो सहन करेंगे और उन पे भी करेंगे। ठीक है सर, आप एक और सवाल आपसे करेंगे, आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है दर्शकों तक सच्चाई पहुंचानी जो भी आप बता रहे हैं। मनोज, सवाल कीजिएगा अरुणला जी से। बिल्कुल, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कोई बाहर आए अभी बातचीत करने के लिए, उन्होंने इस तरीके से दबाव बनाया और एक व्हाइट शर्ट में एक बाउंसर टाइप के लोग थे, उसका नाम सोहन बताया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब आप बता दीजिए एक बार कि वो सोहन व्यक्ति नाम का कौन था और किस प्रकार से पुलिस के सामने जो परिजन देखो थे मनोज जी, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई तो यहाँ पे और किस प्रकार से आसपास के लोग ही छोटे मोटे गार्ड है यहाँ पे, उनने मैंने उसको भेजा है। चाहे छिटपुट हो, मारपीट करने का किसी को हक नहीं है सर। बिल्कुल पूनम, एक सवाल और कर लीजिए डॉक्टर साहब से, अक्सर ये बातचीत नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। अच्छा रुणला जी, एक सवाल और है, मनोज जी भी कह रहे थे। रुणला जी, एक और बात है, जब आपसे सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कुछ भी, तब आप ढंग से जवाब नहीं देते हैं। नहीं वहाँ पे पुलिस मौजूद है, नहीं, मैं आपको बताया आप क्या पूछना है, मैं देता हूँ जवाब। मनोज जी जरा पूछिएगा। डॉक्टर साहब, अस्पताल के बाहर का सीन है, आपके सीसीटीवी फुटेज भी चालू होंगे शायद, तो एक बार ये बता दीजिए व्हाइट टी शर्ट में जो व्यक्ति था, बाउंसर टाइप का, वो लोग कौन था? पुलिस की गाड़ी के पास में खड़े थे, हालांकि वो तो पुलिस ने बीच बचाव किया, उन्होंने परिजनों को भी इस तरीके से, जब उन्होंने जान से मारने की धमकी दे डाली किसी को, तो इससे बड़ा सवाल क्या होगा? ठीक है, सुन लेते हैं मनोज, सुन लेते हैं। रुणला जी बताइए, वो आपके 20-25 किलो वाले जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं? जी मैडम, वो तो मेरे बाहर जो लड़का है ना बेचारे के, तो वो किसी को भी जान से मारने की धमकी दे देंगे? नहीं, वो तो हमें उसका बाहर वाले का तो मुझे पता ही नहीं है जी। तो सर पता होना चाहिए, आप निदेशक है सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के, मालिक हैं सर आप। बात देखूंगा, अभी मनोज जी ने मेरे को बताया तो मैं देख लूंगा। बिल्कुल सर, देखना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए सर, क्योंकि जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सुरक्षा गार्ड है वो, जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते वो। अरे अस्पताल वाले मैडम चेक क्यों करेंगे, अपना धंधा काम धंधा लेके बैठे हैं सर। रोज रोज खबरें आ जाती है आपके अस्पताल से, मारपीट से जुड़ी हुई, विवादों से जुड़ी हुई, सवाल तो उठेंगे ना सर, आपका काम है जवाब देना, सच्चाई सामने रखना। अरे वो हमारे हनुमान जी नाराज चल रहे हैं इसलिए विवाद हो रहे हैं। अगर ऊपर वाला सर हनुमान जी को पूजा कीजिए और ये कहिए कि सुख शांति बनी रहे आपके अस्पताल में, और जो मरीज आते हैं उनका ढंग से इलाज हो, सद्बुद्धि मिलनी चाहिए वहां पर और कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। मनोज, आपने सुना, आपने सही कहा था कि गोलमोल जवाब दे देते हैं, लेकिन उनसे जरा कहिएगा जब मुखातिब हो आप फेस टू फेस कि 20-25 किलो वाले अगर जान से मारने की धमकी देंगे तो फिर जो कथाकथित बाउंसर्स है उनका क्या होगा। अभी इस पूरे मामले में जो पीड़ित है उनके परिजनों का क्या कहना है, विस्तार से बताइए, क्या वो कोई कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल, उन्होंने ये तक कहा कि वहाँ पे जो सब लोग मौजूद थे इस समय, इस दौरान ये जो वाकया हुआ कि कुछ बाउंसर 10-20 लोग थे वहाँ पे, इस तरीके से है जबरदस्ती उन परिजनों को बेसमेंट में ले जाने की कोशिश की गई वहाँ पे। अगर वहाँ पे पुलिस नहीं होती तो जबरदस्ती वापस से ये हॉस्पिटल में बाउंसर रहते हैं जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं अक्सर, ये इस तरीके की घटना को वापस से अंजाम दे सकते थे। जी पूनम, बिल्कुल सही कहा आपने मनोज, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक बार सवाल फिर से दोहराने जरूरी है कि आखिर प्रशासन इस हॉस्पिटल पर कब कार्रवाई करेगा। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल क्यों बना हुआ है लापरवाह? क्योंकि अगर गलती होगी तो फिर सिद्धिविनायक भी ना बचा पाएंगे, ना हनुमान जी बचा पाएंगे। जिस तरीके से एनएल रूंडला जो कि निदेशक है सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के कह रहे हैं, गलती होगी तो फिर कार्रवाई भी कलयुग है और ऐसे में गलती पर सजा जायज है। लेकिन फिलहाल ये पुलिस प्रशासन का मामला, देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन मनोज, ये दादागिरी क्या हमेशा चलती है उस हॉस्पिटल की? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा, अक्सर 6 महीने में इस अस्पताल का ये तीसरा मामला है जहां पर अक्सर गुंडागर्दी की जाती है और इस तरीके से तानाशाही करके जो मरीज के परिजन होते हैं उनको डराया जाता है लाठी के दम पे, और बिल्कुल इस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है। जबकि चोमू शहर में सैकड़ों अस्पताल संचालित है, अन्य किसी अस्पताल का अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है
इसके बावजूद सिर्फ ये अस्पताल है जहां पर या स्टाफ की कमी कहें या डॉक्टरों की लापरवाही कहें, हालांकि ये जांच का विषय होगा। जी। अब इस मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे अस्पताल की मान्यता रद्द की जाए, तब जाकर कुछ जो मरीज हैं, परिजन है, जो जान गंवा चुके, कई बार अस्पताल में चोरी हो चुकी, आज एक महिला की गंभीर लापरवाही में फिलहाल इलाज चल रहा है, उसको ना तो छुट्टी दी जा रही है, ना उसको बिल्कुल। रेफर किया जा रहा है, उसके बावजूद अस्पताल प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर लापरवाही के सवाल गंभीर उठते हैं। वहीं इस मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री है, उनको कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, चिकित्सा विभाग के अधिकारी है, उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक साल के अंदर न जाने कितने ऐसे मामले आ गए मनोज। 6 महीने पुराना मामला अब तक चल रहा है, जिसे इन्होंने कह दिया कि कोई मेरे परिजन थे, उन्होंने कोई इस तरीके से नाराजगी के कारण ये मामला बना दिया। लेकिन अगर सच में ऐसे परिजन थे तो फिर 6 महीने से ये मामला दर्ज क्यों है, पुलिस प्रशासन में कार्रवाई क्यों चल रही है, जरा बताइएगा मनोज, क्या वाकई में उनके परिजन थे? बिल्कुल, इस मामले को लेकर परिजनों ने चोमू पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और रिपोर्ट में परिजनों जो है उनके आपस में रिश्तेदार कहें, अपन नहीं कह सकते रिश्तेदार है, हालांकि खुद डॉक्टर मान रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार थे, उनसे कोई गलती हो गई होगी, या मान रहे हैं राजीनामा करने की बातचीत आ रही है, तो क्यों उसे पैसा दे रहे हैं, क्यों राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है उसमें? जब अस्पताल प्रशासन में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई तो क्यों दबाव बनाया जा रहा है राजीनामे का? अब ये बताइए कि दबाव प्रशासन पर किस बात का है कि वो मान्यता तक नहीं रद्द कर पा रहा है इस अस्पताल की मनोज? किस प्रकार का दबाव प्रशासन पर है? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्यों कोई औचक निरीक्षण के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है? बिल्कुल, इस मामले को लेकर जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी भी शायद कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा सकती है कि इतना बड़ा अस्पताल है, इसमें अभी तक जांच क्यों नहीं की गई। कई बार पुराने विवाद के मामले सामने आए हैं, इससे पहले भी एक बार महिला की मौत हो गई थी, उस दिन भी देर रात को काफी देर तक हंगामा चला था। उसके बावजूद भी जो फिर परिजन है वो कहीं ना कहीं दबाव में आकर वापस लौट जाते हैं, या फिर उन पर किसी न प्रकार की राजनीतिक का दबाव माना जाए या और कुछ दबाव माना जाए, या कोई डराया या धमकाया जाता है उनको, जैसे अभी कुछ देर पहले ही इस प्रकार की गुंडागर्दी का माहौल है, गुंडागर्दी भी। और जब बोला जाता है, क्योंकि वो सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के लोग पहुंचते हैं मनोज, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के निदेशक जब बेतुके बयान देने लग जाए, वो भी मीडिया के सामने, पूरे प्रदेश की जनता के सामने, कि हमारे हनुमान जी रूठे हैं, इसलिए इस तरीके के मामले होते हैं, उन्हें जाना चाहिए, दौरा करना चाहिए, देखना चाहिए, और जो गलत है उस पर गलत के तौर पर ही कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। एक सिक्योरिटी गार्ड जो बाउंसर कथातथित इस तरीके से जान से मारने की धमकी देगा, मामले लगातार सामने आएंगे, मरीज और परिजन परेशान होंगे, तो फिर वो अस्पताल कहलाने लायक नहीं रहेगा। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट आपसे आगे